हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम है रंजीता और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 12th अप्लाइड मैथ्स में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, जो कि बेस्ड है मॉडुलर अर्थमेटिक पर। तो चलिए फिर ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है। क्वेश्चन में सबसे पहले हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो चलिए सबसे पहले रीड करते हैं कि हमें इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग there are 24 hours in a day. To know the time we use clocks. There are mainly two types of clocks, 12 hours clock and 24 hours clock. 12 hours clock repeat itself twice in a day. 24 hours of a day are divided into two periods called AM and PM. Each period consists of 12 hours numbered 12, acting as 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Then 24 hours per day cycle starts at 12 midnight, runs through 12 noon and continues just before midnight at the end of the day. अब देखिए, इंफॉर्मेशन में ज़्यादा कुछ नहीं कहा गया है। क्वेश्चन में बताया गया है कि हमें पता है कि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं और हम इस टाइम को देखने के लिए दो टाइप के क्लॉक को यूज़ करते हैं। एक है 12 आवर क्लॉक और एक है 24 आवर क्लॉक। अब 12 आवर क्लॉक जो है वो अपने आप को दिन में 2 बार रिपीट करता है। 24 आवर्स ऑफ अ डे मतलब दिन के 24 घंटों को इसने 2 पीरियड में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट पीरियड में जो हम टाइम देखते हैं उसको हम AM में देखते हैं और सेकंड पीरियड में जो हम टाइम देखते हैं उसको हम PM में देखते हैं। हर एक पीरियड में 12 नंबर है। अब देखिए, जो नंबर है इसमें 12 नंबर जो है उसको एक जीरो के अकॉर्डिंग एक्ट किया गया है, मतलब जीरो कंसिडर किया गया है और बाकी नंबर्स हमारे सेम हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, राइट। अच्छा, अब देखिए ये जो 24 आवर पर डे जो है इसमें हमारे दो साइकिल हो गए हैं, एक हमारा AM है और एक हमारा PM है। अब देखिए ये जो साइकिल है रात के 12 बजे से स्टार्ट होता है, एक साइकिल रात के 12 बजे से स्टार्ट होता है और दोपहर को 12 बजे ख़त्म हो जाता है। एक साइकिल वहाँ ख़त्म हो गया और इसका दूसरा साइकिल दोपहर के 12 बजे स्टार्ट होता है और रात के 12 बजे ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ हमें जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है इसमें बस हमें इतना बताया हुआ है। अब हमें क्या करना है, इस इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड हमें क्वेश्चंस करने हैं। तो चलिए देखते हैं इस इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड हमारे क्वेश्चंस कौन से हैं। आइए अब देखते हैं इस गिवन इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड हमसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देखिए, बेस्ड ऑन अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ इट इज करेंटली 5 AM इन 12 आवर्स क्लॉक देन व्हाट विल बी द टाइम इन नेक्स्ट 200 आवर्स। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट टाइम विल इट बी आफ्टर 1250 आवर्स if the present time is 9 PM. Third, if the time after 640 hours from now will be 9 PM, then find the current time. And D part है, what time in 24 hours clock is equivalent to 4:30 PM in 12 hours clock. तो चलिए एक एक करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हमें सीखना होगा कि 12 आवर क्लॉक में जो टाइम गिवन होता है उसको हम 24 आवर्स क्लॉक के टाइम में कैसे चेंज करते हैं। एंड सेकंड हमें सीखना होगा कि 24 आवर्स क्लॉक में जो हमें टाइम गिवन होता है उसको हम 12 आवर्स क्लॉक के टाइम में कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे 12 आवर्स क्लॉक में जो हमें टाइम गिवन होता है उसको हम 24 आवर्स क्लॉक के टाइम में कैसे चेंज करेंगे। अच्छा, ये देखिए 12 आवर क्लॉक में जो टाइम होता है और 24 आवर क्लॉक में जो टाइम होता है, आप नोटिस कीजिए। देखिए 24 आवर क्लॉक जो है वो इससे 12 घंटे ज़्यादा है ना, इससे 12 आवर्स ज़्यादा है, इस वाले टाइम से ये 12 आवर्स ज़्यादा है। तो यहाँ पर प्लस 12 आवर्स, ये देखिए ये 12 आवर्स ज़्यादा है, राइट। 24 आवर्स क्लॉक में जो टाइम होता है देखिए वो 12 आवर क्लॉक के टाइम से 12 आवर्स ज़्यादा है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए, अगर हमें 12 आवर क्लॉक में AM में टाइम दिया है, अगर हमें AM में टाइम दिया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पे 2 AM है तो 24 आवर क्लॉक में ये टाइम हो जाएगा हमारा
2 o'clock, 2 o'clock, क्योंकि 24 आवर्स में आपको पता है 24 आवर्स क्लॉक में AM और PM का कोई सिस्टम नहीं होता, ये सिर्फ 12 आवर क्लॉक में होता है, राइट। तो ये हो गया 2 o'clock। जहाँ पर भी AM होगा ना उसमें हमें कुछ नहीं करना, बस अगर 2 AM है तो ये 2 o'clock हो जाएगा, अगर ये 4 AM है तो ये 4 o'clock हो जाएगा, अगर ये 6 AM है तो ये 6 o'clock हो जाएगा। लेकिन हाँ, जब भी ये PM में आ जाएगा तो आपको क्या करना है, इस बात का ध्यान रखना है। देखिए ये 2 है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने 2 लिखा, PM में है ना, और ये जो टाइम होता है 12 घंटे ज़्यादा होता है, तो बस आपको क्या करना है, इसमें 12 ऐड कर देना है, इसमें 12 ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा 14 o'clock, 14 o'clock, या फिर आप इसको लिख सकते हो 14, आप इस तरह भी लिख सकते हो। तो जब भी PM आएगा इट मीन्स 12 आवर क्लॉक में जब 2 PM हो रहे होंगे तो 24 आवर क्लॉक में वो जो टाइम होगा वो होगा 14 o'clock। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। AM में आपको कुछ नहीं करना, वो टाइम आपका ऐसे सेम ही रहेगा। PM में आपको 12 ऐड कर देना है, और याद कैसे रखना है, क्योंकि 24 आवर क्लॉक हमारा 24 आवर क्लॉक में देखिए ये 12 ज़्यादा होता है, तो इसलिए PM वाले केस में हम 12 ऐड कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है 8 AM, तो ये क्या होगा हमारा 8 o'clock, ये हमारा 8 o'clock होगा। लेकिन देखिए यहाँ पर आ गया 8 PM आ गया ना, तो आपको क्या करना है 8 प्लस में 12, तो ये कितना हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 20 o'clock, 20 o'clock। मतलब जब 12 आवर क्लॉक में 8 PM हो रहा होगा तो 24 आवर्स क्लॉक में हम उसको पढ़ेंगे 20 o'clock, राइट। अब यहाँ पे क्या है 6 PM आ रहा है, अगर AM होता तो हम इसमें 6 o'clock लिखते, अगर ये AM होता तो हम इसको 6 o'clock लिखते, लेकिन ये PM है तो क्या करेंगे 6 प्लस में 12 कितना हो जाएगा 18 o'clock लिख लीजिए, या फिर 18 इसको ऐसे लिख लीजिए, आप इसमें से कुछ भी लिख सकते हो। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। जब 12 आवर क्लॉक के टाइम को हम 24 आवर्स क्लॉक के टाइम में चेंज करेंगे, अगर AM है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 2 AM है तो ये 2 o'clock हो गया, ये 8 AM है तो ये 8 o'clock हो गया। लेकिन जब ये PM में आएगा, PM में तो देखिए 24 आवर क्लॉक 12 आवर्स आगे है, इससे 12 आवर्स ज़्यादा है, तो आपको क्या करना है, जब भी PM का केस आएगा आपको उस टाइम में 12 और ऐड कर देना है। तो ये 2 PM था, इसमें 12 ऐड किया तो ये 14 o'clock हो गया, ये 8 PM था, इसमें हमने 12 ऐड किया तो ये 20 o'clock हो गया, ये 6 PM था तो इसमें 12 ऐड किया तो ये 18 o'clock हो गया। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि 12 आवर क्लॉक के टाइम को हम 24 आवर क्लॉक के टाइम में कैसे चेंज करते हैं। चलिए अब सीखते हैं कि 24 आवर्स क्लॉक के टाइम को हम 12 आवर्स क्लॉक के टाइम में कैसे चेंज कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं 24 आवर्स क्लॉक के टाइम को हम 12 आवर्स क्लॉक के टाइम में कैसे चेंज कर सकते हैं। अब आप नोटिस कीजिए 12 आवर क्लॉक का जो टाइम है, देखिए यहाँ पर 24 है और यहाँ पर 12 है, इट मीन्स ये 12 आवर्स कम है, राइट। तो 24 आवर क्लॉक के टाइम से ये वाला जो टाइम है ये 12 आवर्स कम है, राइट। तो हम यहाँ पर माइनस का 12 लिख लेते हैं, और आपको ये याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में इसका यूज़ होगा। अब देखिए यहाँ पे हमें दिया हुआ है 14, राइट, यहाँ पे 14 दिया हुआ है, अगर ये 14 दिया हुआ है इट मीन्स ये 12 से ज़्यादा है ना। कभी भी 24 आवर्स क्लॉक टाइम में जो भी नंबर 12 से ज़्यादा होगा आपको क्या करना है, बस उसमें से 12 माइनस कर देना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा 14 है, इसमें से आप 12 माइनस कर दीजिए, क्या आएगा 2, माइनस कर दिया आपने, तो माइनस करके जो वैल्यू आएगी ना आपके पास वो हमेशा हमारी PM में होगी, वो हमेशा हमारी PM में होगी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर 24 आवर्स क्लॉक में हमारा टाइम 12 से ज़्यादा है, नंबर अगर हमारा 12 से ज़्यादा होगा तो आपको 12 माइनस कर देना है, उसके बाद जो भी हमारा टाइम आएगा वो हमेशा हमारा PM में होगा। माइनस क्यों कर रहे हैं, आपको याद कैसे रहेगा, देखिए 24 आवर्स 12 आवर्स मतलब ये 12 आवर्स कम है, तो इसलिए हमें यहाँ पर माइनस करना है। लेकिन अगर हमें टाइम यहाँ पे 2 दिया हुआ है और ये देखिए 2 ये 12 से कम है, 12 से कम है, तो ये जो टाइम होगा ना ये हमेशा हमारा AM में होगा। तो यहाँ पर अगर 2 o'clock दिया हुआ है इट मीन्स ये हमारा 12 आवर क्लॉक में 2 AM है, 2 AM है, राइट। अच्छा अब यहाँ देखिए ये हमारा 18 दिया हुआ है, ये जो हमारा टाइम है ये हमारा 18 o'clock है, राइट, और ये 12 से ज़्यादा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा,
18 में से 12 को माइनस करना है, यहाँ पे 6 आ जाएगा। माइनस करने के बाद जो भी हमारा टाइम आएगा वो हमेशा हमारा PM में होगा, तो ये हमारा 6 PM हो जाएगा। देखिए 14 o'clock 24 आवर्स क्लॉक के अकॉर्डिंग और 12 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग ये 2 PM होगा। माइनस करने के बाद जब भी टाइम आएगा वो PM में होगा। अगर यहाँ पे 2 है और ये 12 से कम है तो ये हमारा AM में होगा। 18 12 से ज़्यादा है, 18 में से 12 माइनस किया 6, तो ये टाइम हमारा PM में होगा। 20, अब आप बताइए 20 12 से ज़्यादा है तो यहाँ पर माइनस होगा। 20 में से आप 12 को माइनस कर दीजिए, क्या आएगा 8, इट मीन्स ये 8 PM होगा। 12 आवर क्लॉक में ये टाइम जो होगा वो 8 PM होगा। अब यहाँ पे 6 दिया हुआ है, अब यहाँ पर हमें 6 दिया हुआ है, यहाँ पे हमें 6 दिया हुआ है। अब 6 12 से कम है तो ये हमारा 6 AM होगा, ये हमारा 6 AM होगा। यहाँ पे हमें 13 दिया हुआ है जो कि 12 से ज़्यादा है, तो 13 माइनस 12 इजिकल टू 1, और माइनस करने के बाद जो टाइम आएगा वो हमेशा PM में आएगा, वो हमेशा PM में आएगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा 24 आवर क्लॉक के टाइम को हम 12 आवर क्लॉक के टाइम में कैसे चेंज करते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपका टाइम 12 से ज़्यादा है तो आपको माइनस करके टाइम निकालना है और वो टाइम हमेशा PM में आएगा। अगर ये 12 से कम है तो ये हमारा टाइम हमेशा AM में होगा। जैसे ये देखिए 12 से कम है तो 2 AM, अब ये देखिए ये 12 से कम है तो ये हमारा 6 AM होगा, और माइनस करके जो टाइम आएगा वो हमेशा PM में आएगा। और याद कैसे रहेगा माइनस करना है, क्योंकि देखिए ये टाइम जो है ना इससे 12 कम है, 12 कम है, इसलिए जब भी 12 से बड़ा नंबर आएगा, बड़ा टाइम आएगा तो माइनस करके टाइम निकालेंगे और वो हमेशा हमारा PM में आएगा। और अगर 12 से कम टाइम होगा तो हमारा वो टाइम जो आएगा AM में आएगा। तो आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आइए क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमसे कहा गया है इफ़ इट इज़ करेंटली 5 AM इन 12 आवर्स क्लॉक देन व्हाट विल बी द टाइम इन नेक्स्ट 200 आवर्स। तो क्वेश्चन में कहा गया है अगर 12 आवर क्लॉक में अभी 5 AM का टाइम है तो 200 आवर्स बीत जाने के बाद 12 आवर्स क्लॉक में क्या टाइम होगा, हमसे ये पूछा गया है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम सभी को पता है, हम सभी जानते हैं कि जो टाइम है ना वो खुद को 24 आवर्स के बाद रिपीट करता है ना। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को मॉड 24 के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए वी नो दैट टाइम repeats after every 24 आवर्स। हर 24 आवर्स के बाद टाइम जो होता है वो खुद को रिपीट करता है। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या फाइंड करेंगे, वी फाइंड 200 मॉड 24। अब यहाँ पर हम 200 मॉड 24 क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हम 200 आवर्स के टाइम को छोटा करना चाहते हैं। हम यहाँ पर ये देखना चाहते हैं कि 200 आवर्स जो है ये किसके इक्विवेलेंट होगा, मतलब कितने आवर्स के इक्विवेलेंट होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 200 को हम 24 से डिवाइड करेंगे तो ये किस पे जाएगा, 8 पे जाएगा। 8 से करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा रिमाइंडर, आ जाएगा हमारा 8, रिमाइंडर आ गया हमारा 8। इट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो हमारा 200 आवर्स है वो 8 आवर्स के इक्विवेलेंट होगा। तो हैंस 200 आवर्स इज इक्विवेलेंट टू 8 आवर्स। तो ये 8 आवर्स के इक्विवेलेंट हो गया। तो देखिए 200 को हमने छोटा कर लिया है। अब 200 आवर्स की जगह हम 8 आवर्स लिख सकते हैं। हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर अभी 5 AM का टाइम है, 12 आवर क्लॉक में अगर अभी 5 AM का टाइम है तो 200 आवर्स बीत जाने के बाद 200 आवर्स टाइम बीत जाने के बाद क्या टाइम होगा 12 आवर क्लॉक में, हमसे ये पूछा गया है ना। तो देखिए 5 AM अभी टाइम है किसमें, 12 आवर क्लॉक में। 200 आवर्स को हमने इक्विवेलेंट कर लिया है 8 आवर्स के, 8 आवर्स के इक्विवेलेंट है, राइट। अब हमें बताना है कि टाइम क्या होगा। अब आप खुद सोचिए, यहाँ 5 AM का टाइम है,
यहाँ पर 5 AM का टाइम है ना, और यहाँ पर 8 है। अब 5 AM जो है, 5 AM जो है, आप खुद बताइए, 12 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग तो 5 AM है ना। और अगर मैं 24 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग भी देखूँ तो ये टाइम हमारा क्या होगा, 5 o'clock, 5 o'clock, राइट। अब 5 में अगर मैं 8 ऐड कर दूँ, 5 में अगर मैं 8 ऐड कर दूँ तो मेरा आंसर आएगा 13, यही आएगा ना, 13। तो ये हो गया हमारा 13 o'clock, 13 o'clock। लेकिन ये जो टाइम है ये हमारा 24 आवर्स क्लॉक के अकॉर्डिंग है। मुझे किसका टाइम चाहिए, मुझे चाहिए 12 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग टाइम। तो अगर 13 जो होता है 12 आवर क्लॉक में कौन सा टाइम होता है, ये हमारा टाइम होता है 1 PM का, ये हमारा टाइम होता है 1 PM का। तो आई होप आपको समझ आया होगा मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया है। यहाँ पर 5 AM था, 12 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग 5 AM, और 24 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग हमारा 5 o'clock। इसमें 8 ऐड किया तो ये 13 o'clock हो गया। ये टाइम है हमारा 24 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग, लेकिन हमें चाहिए 12 आवर्स क्लॉक के अकॉर्डिंग। 13 जो है वो 12 आवर क्लॉक में हमारा 1 PM का टाइम होता है। इट मीन्स अगर 12 आवर क्लॉक में 5 AM का टाइम है और 200 आवर्स बीत जाते हैं तो 12 आवर क्लॉक में जो टाइम होगा वो होगा हमारा 1 PM, वो होगा हमारा 1 PM। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। आइए अब बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। व्हाट टाइम विल इट बी आफ्टर 1250 आवर्स इफ द प्रेजेंट टाइम इज 9 PM। क्वेश्चन में कहा गया है अगर 12 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग अभी क्लॉक में, घड़ी में अगर 9 PM का टाइम है तो 1250 आवर्स बीत जाने के बाद 12 आवर क्लॉक में क्या टाइम होगा, हमसे ये पूछा गया है। तो चलिए इसको बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने ए पार्ट को सॉल्व किया था। हमें पता है कि टाइम जो है हर 24 आवर्स के बाद रिपीट होता है, और यहाँ पर टोटल आवर्स जो है वो हमें गिवन है 1250, राइट। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, सो वी फाइंड, हम निकालेंगे 1250 mod 24। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, हम देखना चाहते हैं कि 1250 आवर्स को हम कितना छोटा करके हम इसको लिख सकते हैं। तो हमें निकालना है 1250 आवर्स जो है ये कितने आवर्स के इक्विवेलेंट होगा, इसलिए हम यहाँ पर 1250 mod 24 निकाल रहे हैं। तो 1250 को डिवाइड कर देते हैं हम 24 से, तो ये हमारा जाएगा सबसे पहले 5 पे, तो यहाँ पर 120 आ गया, यहाँ पे 0 और 5, फिर यहाँ पे 2 और ये हो गया 48। तो हमारा रिमाइंडर आ गया है 2, और ये 2 जो है इसके अकॉर्डिंग 1250 आवर्स जो है वो 2 आवर्स के इक्विवेलेंट होगा। हैंस 1250 आवर्स, हैंस 1250 आवर्स इज इक्विवेलेंट टू 2 आवर्स, 2 आवर्स के इक्विवेलेंट हो गया है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर अभी 12 आवर क्लॉक में 9 PM का टाइम है, 9 PM का टाइम है, राइट। इसमें 1250 आवर्स अगर और बीत जाते हैं, इस टाइम के बाद अगर 1250 आवर्स और बीत जाता है तो हमारा क्या टाइम होगा 12 आवर क्लॉक में, हमसे ये पूछा गया है ना। तो देखिए 9 PM ये टाइम है 12 आवर क्लॉक में, और 1250 आवर्स किसके इक्विवेलेंट हो गया है, 2 के, 2 आवर्स के इक्विवेलेंट हो गया है, राइट। तो देखिए अगर 12 आवर क्लॉक में 9 PM का टाइम है तो 2 घंटे अगर और बीत जाएंगे तो हमारा टाइम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 11 PM, ये हमारा टाइम हो जाएगा 11 PM, राइट। अगर आपसे 12 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग टाइम पूछा है तो ये हमारा 11 PM हो जाएगा, और अगर ये हमसे 24 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग अगर हमसे टाइम पूछा होता तो ये हमारा 23 o'clock हमारा ये टाइम हो जाता, ये टाइम हो जाता। तो इसका मतलब अगर 12 आवर्स क्लॉक में 9 PM का टाइम है तो 1250 आवर्स बीत जाने के बाद 12 आवर क्लॉक में जो टाइम होगा वो होगा 11 PM। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन में पूछा गया है इफ़ द टाइम आफ्टर 640 आवर्स फ्रॉम नाउ विल बी 9 PM देन फाइंड द करेंट टाइम। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अभी कुछ टाइम हो रहा है, हमें नहीं पता ये टाइम क्या है, हमें यही टाइम निकालना है, ठीक है। अभी कुछ टाइम है, हमें ये टाइम मालूम नहीं है। 640 आवर्स बीत जाने के बाद जो टाइम है ना वो हो गया है 9 PM। 640 आवर्स बीत जाने के बाद टाइम जो है ना वो हो गया 9 PM।
हमें बताना है ये करंट टाइम, हमें ये टाइम निकालना है, हमें ये टाइम निकालना है, ठीक है। बिल्कुल वैसे सॉल्व करेंगे। अब 640 आवर्स, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम मॉड के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें पता है वी नो दैट टाइम रिपीट्स आफ्टर एवरी 24 आवर्स। हमें ये पता है कि टाइम जो है ना हर 24 आवर्स के बाद अपने आप को रिपीट करता है ना। तो इसलिए हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे 640 मॉड 24। हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। इसकी वैल्यू हम क्यों निकालते हैं, ये चेक करने के लिए कि 640 जो है वो कितने आवर्स के इक्विवेलेंट आएगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 640 को 24 से डिवाइड करना है। तो ये 2 पे जाएगा, यहाँ आ गया 48, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पर वैल्यू 6, यहाँ पे 1। अब ये जाएगा हमारा 6 पे, तो 144 और यहाँ पर आ गया रिमाइंडर 16। जो रिमाइंडर आता है 640 उसी के इक्विवेलेंट होगा। तो यहाँ पर 640 आवर्स इज इक्विवेलेंट टू 16 आवर्स। ये 16 आवर्स के इक्वल हो गया है, ठीक है। अच्छा, मुझे निकालना क्या था, ये देखिए करंट टाइम मुझे मालूम नहीं है। 640 आवर्स टाइम बीत जाने के बाद 640 आवर्स बीत जाने के बाद टाइम है 9 PM, ठीक है। मुझे ये टाइम निकालना है, इसको मैं x मान लेती हूँ। x मान लिया। 640 आवर्स किसके इक्विवेलेंट हो गया, 16 के इक्विवेलेंट हो गया। तो हम यहाँ पर इसकी जगह हम यहाँ पर लिख देते हैं 16 आवर्स। और यहाँ पे क्या है हमारा 9, यहाँ पर हमारा क्या है 9। अच्छा, अब देखिए मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे इसको यहाँ माइनस करना पड़ेगा, है ना। मुझे इसको माइनस करना पड़ेगा, लेकिन माइनस करने से पहले मुझे इस 9 PM को ये जो मेरा जो टाइम है ये 12 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग है। मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको पहले 24 आवर्स के टाइम में चेंज करना पड़ेगा। 24 आवर्स के टाइम में चेंज करना पड़ेगा। तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, आपको बताया था ना। अब देखिए 24 आवर्स के टाइम में चेंज करना है हमें इसको। तो ये मेरा, अब इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, 9 है, इसमें 12 ऐड कर दूंगी, क्योंकि 24 आवर्स टाइम जो है वो 12 आवर क्लॉक के टाइम से 12 घंटे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर अगर मैं इसमें 9 में 12 ऐड कर दूँ, 9 में अगर मैं 12 ऐड कर दूँ तो ये बन जाएगा मेरा, 21 ओ क्लॉक, मतलब ये हो गया 21 हो गया, राइट। तो अब x की वैल्यू निकालने के लिए 21 में से हम 16 माइनस कर देंगे। ये जो मेरा टाइम है ये 12 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग है, ये जो मेरा टाइम है ये 24 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग है, राइट। इतनी बात समझ आ गई होगी आपको। तो जब मैं यहाँ माइनस करूँगी मेरे पास आ जाएगा ये, ठीक है। अभी ये जो मेरा टाइम है, ये 24 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग है। और देखिए ये जो टाइम है ना ये 12 से कम है, इट मीन्स ये मेरा AM होगा। मैंने ये कन्वर्ट करना आपको सिखाया था ना। तो इसके अकॉर्डिंग मेरा जो x होगा, वो होगा 5 AM। मतलब करंट टाइम जो है, जो हमारा करंट टाइम है वो अभी 5 AM है। इट मीन्स अभी करंट टाइम इज 5 AM। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। हमें क्वेश्चन में करंट टाइम पूछा है, 640 आवर्स बीत जाने के बाद 9 PM हो जाएंगे, हमसे ये कहा गया है। 640 आवर्स को हम यहाँ पर मॉड 24 के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कि 640 आवर्स जो है वो कितने आवर्स के इक्विवेलेंट है। तो हमने देखा रिमाइंडर हमारा 16 आ रहा है, इट मीन्स 640 आवर्स जो है वो हमारा 16 आवर्स के इक्वल है। हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि अभी टाइम क्या हो रहा है, इस टाइम में अगर हम 640 आवर्स ऐड करते हैं तो 9 PM हो जाता है। तो हमने इसको x मान लिया, ठीक है। 640 हमारा 16 आवर्स के इक्वल है और यहाँ पे 9 है,
अब मुझे x की वैल्यू निकालने के लिए 16 को यहाँ माइनस करना पड़ेगा। इससे पहले हम 24 आवर टाइम के अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। तो इसमें हमने 12 ऐड कर दिया, तो यहाँ पर 21 o'clock आ गया। तो अब हमें क्या करना है, 21 में से 16 माइनस कर देंगे तो हमारे पास x आ जाएगा। ये आ गया हमारा 24 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग टाइम। और ये क्योंकि ये 12 से कम है तो इसलिए हमारा AM होगा। अगर ये 12 से ज़्यादा होता तो हम उसमें से 12 माइनस करते और जो हमारा टाइम आता वो हमारा PM में आता। तो इसलिए अभी जो हमारा करंट टाइम है ना वो हमारा 5 AM है। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब क्वेश्चन का डी पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट टाइम इन 24 आवर्स क्लॉक इज इक्विवेलेंट टू 4:30 PM इन 12 आवर्स क्लॉक। मीन्स अगर 12 आवर्स क्लॉक में 4:30 का टाइम हुआ होगा, 4:30 PM का टाइम हुआ होगा, तो 24 आवर्स क्लॉक में ये टाइम किसके इक्विवेलेंट होगा, हमें ये निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। टाइम इन 12 आवर्स क्लॉक, ठीक है। टाइम इन 12 आवर्स क्लॉक में हमें यहाँ पर टाइम दिया हुआ है 4:30 PM, 4:30 PM हमें यहाँ पर ये टाइम दिया हुआ है, राइट। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टाइम इन 24 आवर्स क्लॉक। 4:30 PM का टाइम जो है वो 24 आवर्स क्लॉक में कितना होगा, हमें ये बताना है। अच्छा, अब आप याद कीजिए, अभी थोड़े पहले मैंने आपको क्या समझाया था। अगर 12 आवर्स क्लॉक में अगर हमें टाइम PM में दिया होगा, PM में, और उसको हमें 24 आवर्स क्लॉक के टाइम में चेंज करना है, तो हम बस क्या करेंगे, इसमें 12 ऐड कर देंगे, राइट। यही बताया था ना मैंने। अगर 12 आवर्स क्लॉक का हमें टाइम दिया होगा वो भी PM में, बस PM में, AM में होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर PM में है तो हम क्या करेंगे, इसमें 12 और ऐड कर देंगे। तो चलिए इस टाइम को 24 आवर्स क्लॉक के टाइम में चेंज करते हैं। तो 4:30 में हम 12 और ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 16:30। तो ये हमारा टाइम कन्वर्ट हो गया है। मीन्स अगर 12 आवर क्लॉक में 4:30 PM का टाइम हुआ होगा तो 24 आवर्स क्लॉक में ये जो हमारा टाइम होगा ये होगा 16:30। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको आज का केस स्टडी पर बेस्ड क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।